आजकल हमें सबसे ज़्यादा चिंता जो रहती है, इनफैक्ट हमेशा से रही है, वो रहती है हमारे बच्चों की हेल्थ की और खासकर उनकी आंखों की हेल्थ की। आजकल आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में चश्मे का लगने के जो चांसेस हैं वो हर जगह बढ़ते जा रहे हैं और हमें भी हमेशा चिंता रहती है हमारे बच्चों को चश्मे ना लग जाएं। तो इस बारे में लोगों की बहुत क्वेरीज रहती हैं, बहुत क्वेश्चन रहते हैं और बहुत हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे में कुछ ना हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने बताया कि बच्चों में विजन को अच्छा रखने के लिए क्या किया जाए। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 5 लक्षण या 5 साइंस जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों की आईसाइट वीक हो सकती है। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला। तो सबसे कॉमन और जो सबसे एक आम जो एक लक्षण रहता है वो रहता है हेडेक का। बच्चों में, हालांकि हेडेक बहुत कॉमन चीज नहीं है, लेकिन बच्चा हेडेक बोल रहा है तो आप सस्पेक्ट करें कि उसकी आईज वीक हो सकती हैं और इमीडिएटली आप डॉक्टर को चेक कराएं। खासकर अगर बच्चा ये बोलता है कि पढ़ने के बाद हेडेक ज्यादा है या स्कूल से आने के बाद ज्यादा हेडेक है तो और ज्यादा सस्पेशन रखें कि उसके बच्चे की आंखें कमजोर हो सकती है और डॉक्टर को चेक कराएं। दूसरा एक कॉमन फीचर आपने देखा होगा कि बहुत बार हम उस चीज पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बहुत बार क्या होता है जब बच्चा टीवी देख रहा है घर के अंदर तो नॉर्मली एक डिस्टेंस, नॉर्मली सेफ डिस्टेंस रहता है अगर हम नॉर्मली काम करें। लेकिन आपको ये लगता है कि बच्चा जब भी वो टीवी देख रहा है तो आंखें वो छोटी कर लेता है या स्क्वीज कर लेता है। अगर आपको ये अपने घर में देखा है, किसी और बच्चे को देखा है इस तरीके से टीवी देखते हुए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है कि आपकी आंखें के बच्चे कमजोर हो सकती हैं, वीक हो सकती है, उसको चश्मा लग सकता है। तो जब भी आपको ये लगे कि बच्चा स्क्वीज करके टीवी को देख रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को चेक कराएं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है आईसाइट वीक होने का। तीसरा एक कॉमन लक्षण क्या होता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरी आंखों से पानी आने लग जाता है। पानी, अगर आप उसकी आंख देखें, उसकी बिल्कुल क्लियर आंखें हैं, कोई बहुत ज्यादा रेडनेस नहीं है, एलर्जी के साइंस नहीं है, कोई गर्मी का मौसम नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल अच्छी लग रही है। लेकिन जब बच्चा बोलता है कि मैं क्लास में बैठता हूँ या पढ़ता हूँ मेरी आंखों में पानी आने लगा है, तो आप एक माइंड में रखें कि उसको पानी आने का लक्षण भी ये हो सकता है कि कमजोर हो। तो उस केस में भी आप डॉक्टर को चेकअप कराएं। बहुत बार क्या होता है, वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो पेरेंट्स भी नोट कर पाते हैं, डॉक्टर भी बहुत इजीली नोट कर पाते हैं, बच्चों को भी कई बार कंप्लेंट करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे आप जैसे आप टीवी चलाएंगे वो धीरे 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 टीवी के पास पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ केसेस में ये हैबिट होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये आईसाइट वीक होने की एक साइन है। तो जब आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके साथ बैठा है, आपने उसको बिठाया टीवी देखने के लिए और धीरे धीरे खिसक के वो टीवी के पास पहुंच गया और टीवी को बहुत पास से देख रहा है, खासकर छोटे बच्चों में वो कंप्लेंट नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत अर्ली साइन होता है। अगर आपको लगता है कि आगे टीवी बैठ के देखता है तो वो एक आईसाइट वीक होने का साइन हो सकता है और उसमें भी डॉक्टर को चेक कराएं। बहुत बार क्या होता है, जो सिम्टम्स एक अनकॉमन सिम्टम है, नॉट अ कॉमन, ये बहुत कॉमन सिम्टम मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ एक अनकॉमन सिम्टम क्या होता है कि बहुत बच्चों में आपने देखा होगा कि भैंगापन या टेढ़ापन या उसको स्क्विंट बोलते हैं हम, वो स्क्विंट होता है या भैंगापन होता है। अगर आपको ये लगता है कि एक बच्चे की आंख, आइदर एक आंख या दोनों आंखें, अगर आपको लगता है कि वो अंदर की तरफ जा रही हैं या बाहर की तरफ जा रही हैं या एक आंख अंदर या बाहर की तरफ जा रही है या उसको भैंगापन डेवलप हो रहा है या आपको कोई पड़ोसी या कोई और आंटी उसको नोट करती है कि इसकी आंख के मेरे को बच्चे को टेढ़ापन लग रहा है आंखों में, तो वो एक बहुत डेंजर साइन या एक रेड फ्लैग है कि आप इमीडिएटली बच्चे की आईसाइट चेक कराएं। ज्यादातर केसेस में ऐसे बच्चों के अंदर आईसाइट वीक होती है और ये बच्चे वो हैं जिनको हमने इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना है, उसको डिले नहीं करना है कि हम उसको 6 महीने बाद दिखाएंगे या साल बाद दिखाएंगे, क्योंकि उसमें जितना जल्दी इंटरवीन करेंगे बच्चे की निगाह भी इंक्रीज कर सकते हैं और बच्चे का जो भैंगापन है उसको भी ठीक कर सकते हैं चश्मा लगा के। हालांकि चश्मे के नंबर बहुत तरीके के होते हैं, माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, सिलिंड्रिकल नंबर होते हैं, लेकिन जो भैंगापन ज्यादातर जो देखा गया है वो प्लस के नंबर में ज्यादा देखा गया है। तो इमीडिएटली हमें चश्मा देना चाहिए। बहुत बार डॉक्टर आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि आप आंख को पैच करना पड़ेगा, एक आंख में चश्मा लगा के रखा है, एक आंख को बंद रखना पड़ेगा, तो वो भी भैंगेपन को या विजन को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तो जब आपको ये लगता है, जो मैंने 5 साइंस बताए, अगर उसमें से कोई भी साइन आपके बच्चों को या आपके पड़ोस में देखते हैं, अपने घर में रिलेटिव्स के देखते हैं, बच्चों में अगर ये साइंस है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को चेक कराना है। बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चेकअप नहीं होता। उसमें क्या करेंगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो एक दवा डाल के उसकी नस या पर्दे की जांच करेंगे, नंबर की एक्यूरेसी को चेक करेंगे और उसके 2-4 दिन के बाद वो दोबारा बुलाएंगे और फिर वो आपको फाइनल नंबर देंगे। ये वाला जो पार्ट रहता है यूजुअली डॉक्टर करते हैं, क्योंकि अंडर साइक्लोप्लेजिया बोलते हैं, रिफ्रेक्शन अंडर साइक्लोप्लेजिया। तो प्रॉपर फर्स्ट विजिट जब होती है तो रिफ्रेक्शन अंडर साइक्लोप्लेजिया या दवाई डाल के चेकअप करवाएं। उसके 4 दिन के बाद आप नंबर लें और चश्मा लगाएं और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आइज ठीक रहेगी। हटाने की डिस्कशन हम कभी बाद में करेंगे। अभी जो डिस्कशन था कि हम बच्चे को कैसे पहचानें कि उसमें आईसाइट वीक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।